नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या मस्त ट्रेडिंग हो रही है बाज़ार में। हर एक डिप को बाइंग में कन्वर्ट किया गया है पिछले 8-10 दिनों में। 2021 का अंत हो या 2022 की शुरुआत, हमारे लिए सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। आज बाज़ार ने जो एक डिप ली 17,600 के लेवल तक की, उस डिप को गजब की बाइंग में कन्वर्ट किया है बुल्स ने, और बुल्स ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। कल से भी बड़ी आज की मैं अचीवमेंट मानता हूं। कल भले आपको कैंडल बड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन आज जिस हिसाब से शुरुआत में वोलेटिलिटी बढ़ी थी, अचानक से सेलिंग प्रेशर आया था बाजार में, उसको जीत करके बुल्स ने वापस चार्ट में ग्रीन कैंडल बनाया। इसके लिए बुल्स बहुत ताकतवर हैं, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो यहाँ पर बुल्स की गलती नहीं है। जो बुल्स हैं उनमें से ही कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और जिस कारण जो बियर्स हैं वो हावी होते हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना है आपको, सपोर्ट पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से आज काम किए उसको मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, फिर बात करेंगे ट्रेड्स की। ठीक है, आपको मैंने कुछ बताया था 17,710 एक रेजिस्टेंस लेवल था। देखिए बाजार वहीं पर खुलती है, अपने रेजिस्टेंस पे खुलती है, और मैंने लाइन खींची है इसीलिए जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है, वहाँ से बाजार गिर जाती है धड़ाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 17,581 के आसपास एक लेवल बताया गया था, जो कि 15 पॉइंट से चुका है। बाकी यहाँ पर बाजार ने अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे 710 से और 600 का 100 पॉइंट का क्रैश बाजार ने झेला था कुछ ही मिनटों में। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट की कैंडल दिखा रहा हूँ। 20 मिनट के अंदर 100 पॉइंट बाजार गिर गई, और रेजिस्टेंस से गिरी सपोर्ट पे अटकी। सपोर्ट 17,600 का बाजार ने साइकोलॉजिकल मान लिया। ठीक है, 710 के लेवल की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हो, चाहे यहाँ पर लगाओगे चाहे यहाँ पर लगाओगे, आपको पता चलेगा हाँ 710 के लेवल की इंपॉर्टेंस थी आज बाजार में, जो कि आपको एक लेवल समझाया गया था। ठीक है, उसके बाद गिरती हुई बाजार में एक बीच का लेवल था 17,666, जो कि यहाँ पर सम्मान नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर सम्मान पाया। और ये लेवल मैंने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में समझाया था। यहाँ पर बाजार अगर गिरते हुए रुकी और यहाँ से भागी तो वही लेवल था, समझाया गया। ठीक है, ऊपर जाती हुई बाजार में एक लेवल था 17,775 का, जहां पर बाजार थोड़ा सा समय बिता करके फिर से ऊपर भाग गई। और अच्छी बात है कि बाजार ने हमारे सभी रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर का रुख किया। अच्छी बात है, शुभकामनाएं बाजार को। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, बाजार किस तरीके से अपने रेजिस्टेंस को, किस तरीके से अपने सपोर्ट को, किस तरीके से अपने रेजिस्टेंस को सम्मान देती है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। और जो मैं कल की बाजार वाली वीडियो में आपको समझाता हूँ, उसको ध्यान से देख करके आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन पहले बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको दिखाया था 36,850। ठीक है, 851 ये लेवल बताया था, देखिए रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद 36,730 का एक लेवल बताया था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काम आया। यहाँ पर बाजार ने समय बिताया, एक बार ऊपर निकली तो वहाँ पर लेवल को सम्मान दिया, फिर उस लेवल के नीचे गई तो वही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। देखिए, आप केवल समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो मैंने लाइन खींची है 730 की, ठीक है, उसको बाजार ने सम्मान दिया या नहीं। उसके बाद 36,655 जहाँ पर बाजार खुली थी वही रेजिस्टेंस था, और उसके बाद गिरी 36,444, ये लेवल था सपोर्ट का। एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट तो नहीं पाई बाजार, थोड़ा सा डिप ली, लेकिन एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे नहीं क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है, बाजार सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। और फिर अल्टीमेटली जो आपको एक लेवल बताया गया था 851 का, बाजार ने वहीं यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, और अंत में भी बाजार वहीं पर क्लोज की, जो हमने आपको लेवल बताया था 36,851 से 855 के बीच में। ठीक है, ये सारे लेवल्स आपको बताए गए थे कल की बाजार वाली वीडियो में, और ये आपको रोज़ बताए जाते हैं। आई होप आप कल की बाजार वाली वीडियो देखते होगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेड्स की जो हमने आज किए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेंगे 650 की कॉल की, फिर 700 की कॉल की। ठीक है, पहले वहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। 3 मिनट की कैंडल्स अगर आप देखोगे तो बाजार में ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे सेटअप ने बोला यार कि भले बाजार ने गैप अप किया है, बाइंग करनी चाहिए, कॉल खरीदनी चाहिए। ठीक है, अब हमें एक बात तो पता थी कि कॉल खरीदना है, लेकिन वहीं पर है रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 17,710 ये है रेजिस्टेंस। अब यहीं पर आपको अगर कोई भी सेटअप बोल रहा है कि आप कॉल खरीद के चलो, तो एक बार के लिए उसको देखोगे या नहीं। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर्स वाला ट्रेड अवॉइड किया, ऑप्शन वाला ट्रेड लिया। मैंने सोचा नीचे के लेवल पर एवरेज करूँगा, मैंने नीचे एवरेज तो किया, ठीक है, लेकिन उसका भी स्टॉप लॉस आ गया। ये कह सकते हैं कि यार 100 पॉइंट का क्रैश हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस रेजिस्टेंस पे। इतना हमको पता था कि बाजार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, इसलिए मैंने फ्यूचर्स वाला ट्रेड अवॉइड कर दिया।
ऑप्शंस वाला ट्रेड जो लिया वहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा, लेकिन उस स्टॉप लॉस से मैं बच सकता था अगर ये इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई होती। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉल तो हमने खरीदी थी, क्या हमारा सेटअप गलत हो गया? नहीं, बस ये जो अचानक से सेलिंग आई बड़े प्लेयर्स की तरफ से, इससे हमको नहीं बचा पाया, क्योंकि हमको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना होता है तो हमने एग्जिट किया। जिन लोगों ने आज स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाया था, उनको देखिए कितना बढ़िया टारगेट मिला है, चाहे यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह। ठीक है, और यही चीज़ अच्छी हो गई जब हमने 17,700 वाली कॉल खरीदी और वहाँ पर मज़ा भी आया, काफ़ी अच्छा ट्रेड था वहाँ पर। ये मैंने आपके सामने चार्ट लगाया, काफ़ी अच्छा ट्रेड था और यहाँ पर आपको आसानी से ट्रेड मिला था। लगभग ये जो कैंडल बनी, पहले तो ये बुलिश थी, उसके बाद हमारे सेटअप ने भी बोल दिया कि कॉल बाई करके चलो, उसके बाद हमको टारगेट में मिल गया, आसान ट्रेड था। तो आज मेरे सिनारियो में 2 टारगेट आए हैं, एक स्टॉप लॉस आया है। अब ये जो दोनों टारगेट आए हैं, 10 मिनट की कैंडल पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों का टारगेट आया है। जो 3 मिनट की कैंडल थी वहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस जो देना पड़ा, वो वोलाटिलिटी के कारण देना पड़ा जो है, सेटअप वहाँ पर गड़बड़ नहीं था। ठीक है, ये 17,650 की कॉल का चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉप लॉस पहले आया और फिर टारगेट बाद में आया, कुछ कर नहीं सकते ऐसे दिनों में। और हमें देखो हमेशा तैयार ही रहना पड़ेगा, बिना स्टॉप लॉस लगाए हमारा उद्धार होना नहीं है। जब तक हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम सही जगह आकर बैटिंग नहीं कर रहे हैं, और जब तक सही जगह आकर बैटिंग नहीं करोगे, स्टंप छोड़ करके बैटिंग करोगे, बोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये तो आप जानते हो। चलिए अभी बात करेंगे टॉप मूवर्स की। आई होप आप को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कल टेलीग्राम पर आपको एक स्टॉक बताया गया था BPCL, और इंट्राडे वाली वीडियो में आपको एक और स्टॉक बताया गया था, कौन सा? हिंदुस्तान जिंक। ये देख सकते हैं 10 मिनट की कैंडल पे फिबोनाची, पिवट पॉइंट और वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग पे फोकस करना है। मैं आपको BPCL की कैंडल दिखा रहा हूँ 10 मिनट की। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कल की कैंडल्स हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा। प्लस मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, बाजार खुली, देखिए पहली कैंडल पे वॉल्यूम कम है, दूसरी कैंडल पे वॉल्यूम कम है, उसके बाद यहाँ इस वाली कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर इस वाली कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा है। अब ये टेम्परेरी तो होता नहीं है, क्योंकि जनरली जब बाज़ार खुलती है तब ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, उसके बाद नहीं। यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और जिन लोगों ने वैट वाली वीडियो देखी है वो समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और ये जो आपको अपडेट दिया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हो 2:45 बजे के आसपास दिया गया था। ठीक है, 2:45 बजे, उसके बाद आपको यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिला। देखिए अगले दिन स्टॉक खुलता है और कितने तेज़ी से ऊपर भागता है, और मोर देन 1.7% के आसपास भागता है स्टॉक। ठीक है, यहाँ से अनफॉर्चुनेट था मैं यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट मिला, अदरवाइज ट्रेड हमने बहुत ज़्यादा बढ़िया पकड़ा था। इससे ज़्यादा बेटर ट्रेड मुझे मिल गया हिंदुस्तान जिंक में, बिल्कुल सेम सिनारियो का ट्रेड मैंने वहाँ पर भी पकड़ा था। फॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर पाया, और इसलिए बुक कर पाया क्योंकि ये स्टॉक खुद ही 3% ऊपर क्लोज हुआ, इवन ओपन ही ये बहुत बड़े गैप अप के साथ हुआ था, और बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी हमको मिला था। इन दोनों ही ट्रेड्स के बारे में मैंने बात की थी कल, आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ, जिन लोगों ने BPCL पकड़ा टेलीग्राम चैनल से, कुछ कर नहीं सकते यार, स्टॉक हमारे फेवर में लगभग 2% भाग जाए, उसके बाद वापस आ जाए, कुछ कर नहीं सकते ऐसे केसेस में। हाँ, बस यही करना है कि अगली बार हम ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, 2% आ जाएगा तो 1% स्टॉप लॉस ऊपर खिसका लेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है स्टॉक सेलेक्ट करना। स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, ट्रेड लीजिए। अगर आप बाज़ार आपको देना चाहती है वो देगी, बाज़ार आपको स्टॉप लॉस देना चाहती है तो आप बचा नहीं सकते खुद को। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी का ही चार्ट दिखा रहा हूँ, और थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, जैसे कि 1 आवर। अब आपको दर्द दिखाता हूँ, शॉर्ट सेलर्स का दर्द दिखाता हूँ। अगर आप वॉल्यूम एक्शन समझते हो तो आपको पता है कि शॉर्ट सेलर्स को पहले यहाँ पर फंसाया गया, उनका लेवल दोबारा आया नहीं। ठीक है, उन्होंने बाजार को शॉर्ट किया था यहाँ पर जब गिरी थी बाजार। ठीक है, शॉर्ट किया, उसके बाद बाजार अगले दिन गैप अप की, वो सोच रहे थे कि हमारा कॉस्ट का लेवल है, हम एग्जिट करेंगे। फिर से बाजार ने उनको फंसाया यहाँ पर। फिर से जब वो फंसते चले जाते ना, उनके मतलब होता है ना कि गड़बड़ से गड़बड़ कंडीशन उनकी होती गई, वर्स से वर्स। और फिर देखिए 2022 की शुरुआत हुई और बड़ा धूम धड़ाका तांडव हो रहा है उनके साथ, उनके खिलाफ। तो सोच कर देखिए, बाजार इतनी जालिम है दोस्त कि आप शॉर्ट यहाँ पर करोगे वो यहाँ तक खींच के लाएगी। आप सोच रहे थे कि बाजार यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन बाजार खुद को यहाँ खींच के लाई है। और मोर देन 700-800 पॉइंट की तेज़ी मामूली बात नहीं होती है। चलिए अभी बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की। आज एक इंडेक्स नहीं परफॉर्म कर पाया, वो था निफ्टी नेक्स्ट 50। वेदांत के कारण ये इंडेक्स बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। पिडिलाइट ने बचाने की कोशिश की,
लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं पाया। ठीक है, गिरावट में वेदांत, कैडिला हेल्थ केयर, मैरिको, ल्यूपिन और विंडो फार्मा थे। भागने में पिडिलाइट, यस बैंक, इंडस टावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन थे जो 1.5, 2, 3 और पिडिलाइट तो आज 5, 5.5% भागा। गजब का ब्रेकआउट दिया पिडिलाइट, चार्ट देखने लायक, जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी 50 को आज बताया टीसीएस जैसे स्टॉक्स ने, स्टेट बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सरकारी कंपनियों को देख रहे हैं एक तरफ से धूम धड़ाका। और जो सबसे ज़्यादा वेटेज था रिलायंस और टीसीएस का, इन्होंने तो इंडेक्स को 4 चांद लगा रहे थे। ये दोनों ही स्टॉक्स कमाल के चले हैं। टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा, श्री सीमेंट, ये सब गिरे 1.5%। मिड कैप में लूजर्स जो थे वो थे आरती इंडस्ट्रीज, तगड़े से गिरा 2.5%। आइडिया, मनापुरम फाइनेंस, ग्लेनमार्क, माइंट्री, ये सब गिरे 1.5-2%। भागने में एलटीटीएस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, टोरेंट पावर, एस्ट्रल, कोफोर्ज 2.5-3% तेजी, 4% भागा था केवल एलटीटीएस। निफ्टी बैंक यहाँ पर देखने लायक कंडीशन है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक 1.5%, स्टेट बैंक 2.25%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3%। गिरावट में आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आरबीएल बैंक 1.5 गिरा, बाकी सब नॉर्मल गिरे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देख सकते हो केवल पिरामल और मुथूट फाइनेंस गिरे हैं। ठीक है, आधे %। बाकी भागने में स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक, एचडीएफसी और रिलायंस, याद है ना। अब सोचिए कि आपने केवल वहाँ पर, इतना आसान था इन दोनों स्टॉक्स को खरीदना, और इन दोनों ही स्टॉक्स पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई, आपको दिया कि दीज स्टॉक्स आर फॉर लाइफ टाइम, और आज दोनों ही स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। और क्या चाहिए, एंजॉय कीजिए। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, इवन लगातार दूसरे दिन जो 2022 में ट्रेडिंग हुई वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सेशन हम कह सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि बाज़ार ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान दिया, प्लस कल से बेहतरीन चार्ट मुझे आज का दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के चार्ट में दर्द हो सकता था, उस दर्द को मिटिगेट किया है बुल्स ने, उस दर्द को डाइजेस्ट किया है बुल्स ने, क्योंकि आज बाज़ार बुरी बंद हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ आप देख सकते हो, डे हाइज के आसपास की क्लोजिंग। नो डाउट कि कल का चार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आज का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।